अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए इस मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय ब्रह्म आदरणीय हमारे आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज और इस गीता सत्संग भवन आश्रम के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय ब्रह्म आदरणीय जो इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले हमारे परम श्रद्धेय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और परम आदरणीय संत धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य हमारे चिन्मयानंद जी महाराज और पूज्य साध्वी स्वाति गिरी जी महाराज और पूज्य हरि बाबा जी महाराज और मंच को बड़े शुभ संचालन करने वाले पंडित जी महाराज और भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहने एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम एक सभा रखी है। इस सभा के अंदर इसका उद्देश्य आप सब को विगत होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एवं विशाल संत सम्मेलन, इसका उद्देश्य आप जानते ही होंगे कि जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। जब इस धराधाम से भगवान गोलोक धाम पधारे तो उद्धव जी ने पूछा था कि महाराज आप जब धरती को छोड़ के जा रहे हैं फिर हम दर्शन किसके करेंगे, हम किसका अनुचरण करेंगे। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया था कि अगर कलयुग के अंदर मेरा कोई दर्शन करना चाहे तो मेरा वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है और जो श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन कर लेगा और उसको श्रवण कर लेगा, निध्यासन कर लेगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने गीता सत्संग भवन पाली में हमारे जो गुरुजन हुए हैं उन गुरुजनों की तपोस्थली और तपस्या के प्रभाव से आज जिनके मुखारविंद से कथा हम श्रवण करेंगे वो महान तपस्वी और विश्व लेवल का कथाकार है। कथा तो बहुत करने वाले होते हैं परंतु हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में कि अगर ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं, रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो वैष्णव जो जगत गुरु होते हैं, वैष्णव महात्मा होते हैं, वो साक्षात राम जी का स्वरूप है। राम जी के दर्शन उस संत में होते हैं और भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते हो जिनको अभी भी हमारे महामंडलेश्वर जी ने बताया, श्रद्धा विश्वास रूपिणो शंकर वंदे जगत गुरु। तो श्रद्धा और विश्वास, वो भगवान शंकर जो है श्रद्धा है और पार्वती जो है विश्वास है। तो शंकराचार्य भगवान जो है वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। अगर भगवान शिव के दर्शन करने हैं तो साक्षात ऐसे हमारे महापुरुषों के दर्शन ही शिव के दर्शन। तो इसी प्रकार आज हम एक सन्यासी के मुखारविंद से, जैसे बताया गया कि ऐसी कथा पाली में शायद पहली बार हो रही है। ऋतुम्बरा जी की कभी कथा सुनी आपने कभी पाली में? मैंने तो जोधपुर में भी नहीं सुनी। हाँ, तो हमारी संज्ञान में अभी तक मैंने राजस्थान पाली मारवाड़ में नहीं सुना। बाड़मेर में एक बार जरूर हुई सुना, परंतु
वो तपोनिष्ठ हमारे जैसे इस संस्थापक रामानंद जी महाराज हुए, रामानंद जी महाराज की तपो स्थली, उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनकी कृपा से ही ऐसा मौका हमको मिल रहा है। और जब कभी ऐसी मौका मिलता है तो हमारे पूर्वजों की कृपा होती है। ऐसे ही आज हमको ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से सुनने को मौका मिलेगा और इसमें शामिल भी वही व्यक्ति हो पाएगा जिस पर वो कृपा करेंगे, क्योंकि हमारा धन, हमारा मन, हमारा शरीर भी वही लगता है जहां पर पूर्वजों की कृपा होती है। दुनिया में धनाढ्य लोग बहुत बैठे होते हैं, वो इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम अपना धन पवित्र करें, अपना तन पवित्र करें और अपना मन पवित्र करें, परंतु वो मौका नहीं मिलता है। तो ये अनंत वर्षों से, जब से ये गीता भवन स्थापना हुई है, तब से तप होते होते होते, त्याग होते होते पूरे पाली की जनता का आज उनकी तपस्या का फल सामने आया है। उनके धन पवित्र करने का मौका आया है, उनके मन पवित्र करने का मौका आया है और उनके शरीर पवित्र करने का मौका आया है। इस मौके को नहीं जाने देना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य होगा। अगर हम नहीं होंगे ना, तब भी कथा तो होगी, ये काम सब होंगे, परंतु हमको डुबकी लगाने का मौका कब कब मिलेगा। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि उनके धन से हो जाएगा, वो चले जाएंगे, वैसा नहीं। हमें तो अपने मन को पवित्र करना है, अपने घर में जो दिया भगवान का धन को पवित्र करना है और इस कथा सुनकर शरीर को पवित्र करना है जो शरीर में रोग है। क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काओ न व्यापा। तो ऐसे महापुरुषों की कथा श्रवण करने से हमारे तीनों तरह के ताप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये मौका नहीं गंवावे, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, परिवार मिल जाएगा और शरीर भी मिल जाएगा, परंतु मौका गया हुआ बार बार नहीं। अंग्रेजों ने कहा गया कि धन गया तो कुछ नहीं गया, मान गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, वो वापसी नहीं आता। ऐसे ही जो समय है और समय का जो कीमत है वो वापसी नहीं आता। इसीलिए ऐसा जो स्वामी जी के प्रयास से ये बहुत बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का उद्गम होगा। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भी धनवान लोग नहीं बुला सकते हैं। वो संत की विनम्रता और संत का भाव, संत की तपस्या से निवेदन से प्राप्त हो जाता है। तो आप पाली की जनता के कल्याणार्थ हमारे पूज्य स्वामी जी ने ऐसा आयोजन रखा है और ये आयोजन सफल करना आपके हाथ में है और आपका कल्याण है। स्वामी जी को कृपा प्रसाद है, तो इसीलिए ये कृपा स्वामी जी की जो है इस पे डुबकी अवश्य लगाए। और 22 तारीख का जो यहाँ सुंदर कांड का पाठ रखा हुआ है, जो भगवान रामलला अयोध्या जी में विराजेंगे, वो अयोध्या यहाँ ही प्रकट करना है। वो अयोध्या यहाँ ही प्रकट करके उसमें हमें गोते लगाने हैं, क्योंकि रामलला तो सब जगह रम रहा है, सब जगह रम रहा है। रामदास निर्भय रहो, तो ये हमें अयोध्या यही प्रकट करके कहा गया है। तीर्थ गयो एक फल और संत मिले फल अनेक और सदगुरु मिले अनंत फल है। तो ये सदगुरु की भूमि है, ये तीर्थ है। जहाँ संत विराजता हुआ तीर्थ होता है, तो घर में दीपक करना, घर सजाना बहुत बढ़िया बात है, परंतु गुरु के द्वार पर गुरु के बाद दीपक जलाना अनंत एक दीपक का फल है। तो आप लोग वो दीपक यहाँ जलाकर अपने जीवन में उजाला करें। हमारे जीवन का उजाला घर के दीपक से तो घर का होता ही है,
परंतु मन के दीपक में गुरु के दरबार में आकर दीपक जलाया तो आपके 1,84,00,000 का जो जीवन है वो उज्जवल हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए 22 तारीख के कार्यक्रम में आप ज्यादा से ज्यादा पधारे। महिला को ज्यादा क्यों? क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही विशेष कृपा है। आदमी जो होता है वो तो कहीं भी जाके सुन सकता है, बोल सकता है और कल्याण कर सकता है, परंतु शास्त्रों में महिलाओं के लिए कहा गया, अगर जाती है ना तो लोग कहते हैं अरे वो तो वहां जाती है, वो ऐसी है, बारकुटी है, फलानी है, ऐसा शब्द बोलते हैं। परंतु पुरुष कहीं जाए उसके लिए कोई नियम नहीं, महिलाओं के लिए नियम है। तो इसीलिए हमारे पूज्य रामानंद जी महाराज की तप और त्याग की कृपा से सारे शंकराचार्य, महामंडलेश्वर आचार्य यही दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ये आप लोगों की तपस्या है और इन तपस्या का कारण है। आप ज्यादा से ज्यादा आकर गोता लगाए और जीवन को सफल बनाए, बस यही उद्देश्य है। इसके साथ साथ आप जीवन में गौ सेवा भी अवश्य करते रहे। संत सेवा, गौ सेवा और साधु सेवा ये करते रहे। हमेशा आप लोग ने जैसे कहा था जोधपुर आएंगे तो हम भी आप लोगों का परिचय देंगे कि पूज्य हमारे गीता भवन के पीठाधीश्वर महोदय के वहां के भगत है और उन भक्तों ने तो ऐसा आयोजन किया कि पूरी सत्संग भवन को अयोध्या बना दिया। और जो 20 फरवरी वाला कार्यक्रम है उसमें शोभा यात्रा जो निकाली जो विश्व प्रसिद्ध हो। एक बात पता तो अभी हमने मार्च में एक कार्यक्रम किया था जोधपुर में, उसमें भी 20 तारीख थी और वहां की शोभा यात्रा जो हुई, कलश यात्रा, वो शायद हमारे कभी जोधपुर में ऐसी नहीं। 25,000 लोगों की, कितनी 25,000 लोग कलश यात्रा में, जैसे राम प्रसाद जी से रामद्वारे से लेकर कालूराम जी की बावड़ी तक एक भी रास्ता खाली नहीं था, सब कलश यात्रा, इतने लोग थे। तो ये 20 तारीख की जो कलश यात्रा होगी वो कलश यात्रा भी हम ऐसी देखना चाहते हैं कि पाली मारवाड़ की विश्व प्रसिद्ध हो, जिससे कि लोग कहे कि वाह 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 क्या गीता भवन सत्संग की कलश यात्रा हुई। और ये सब होगी आप ही की कृपा से। आप ही काम करेंगे, आप ही भाव बनाएंगे, आप ही विचार बनाएंगे तो ऐसा होगा। और जिसका श्रेय आपको मिलेगा पाली की जनता को मिलेगा और पाली के इस सत्संग भवन को मिलेगा। और वही कथा में रितंबरा जी जब जाएगी नहीं ऐसे, तब वो प्रशंसा करेगी कि कथाएं तो मैंने बहुत की पर पाली जैसी कथा हमने कभी महिलाओं की श्रद्धा कहीं नहीं देखी। तो वो हमें दिखाना है उनको कि हम पाली के कैसे भक्त श्रद्धावान है, भक्तिवान है, जिसके कारण वो याद करें। तो ऐसा काम करना है। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि इस मेरी बात को आप जरूर मन में विचार करना और जगह देना कि मैं एक गौ सेवक होने के नाते प्रार्थना कर रहा हूँ कि गाय माता और माय माता एक ही होती है। ठीक है, मैं गाय माता से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन सबको प्रेरणा दे, जिससे ऐसा वो कार्यक्रम जैसा हमारे मन में संकल्प है उस संकल्प का इस धरती पर प्रकट हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अगर कोई शब्द बुरा लगा हो तो यही छोड़ देना, अच्छे शब्द हो तो झोली में डाल के लेके जाना।